हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th में दिए गए पाठ पवन दूतिका का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम कुछ पद को पढ़ चुके हैं, उसके आगे जो पद बचे हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला पद है, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली शत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राधा यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य और शक्ति का परिचय देते हुए पवन से कहती हैं कि उनका शरीर क्या है, सांचे ढाला, सांचे में ढला हुआ, सकल वपु, वपु मतलब शरीर, उनका सारा शरीर सांचे में ढला हुआ है अर्थात बहुत ही सुव्यवस्थित है, सुडौल है। दिव्य सौंदर्यशाली, अलौकिक, दिव्य मतलब अलौकिक, सौंदर्यशाली सुंदर है। उनका सारा शरीर अत्यधिक दिव्य सुंदर और सांचे में ढला हुआ है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, और उनके शरीर में 100 प्रकार के फूलों की सुरभि खुशबू, उनके शरीर में जो खुशबू है वो 100 पुष्पों के समान है। उनके शरीर में अत्यंत सुगंधित है उनका शरीर। प्राण संपोषिका है, जो प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, और उनके दोनों कंधे वृषभ मतलब सांड के समान, वर मतलब श्रेष्ठ, उनके दोनों कंधे अच्छे नस्ल वाले सांडों के समान हैं। बड़े ही सजीले, बहुत ही सजीले हैं, सुंदर हैं, और दोनों उनके कंधे जो हैं वो वृषभ के समान या सांड के समान बलशाली हैं। कहने का अर्थ है बलशाली हैं। वृषभ वर्षे का मतलब है वृषभ या श्रेष्ठ सांड के समान है अर्थात बहुत ही शक्तिशाली हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी लंबी लंबी भुजाएं कलभ करसी, कलभ कर मतलब हाथी के सूंड के समान, उनकी जो लंबी लंबी बाहें हैं वो हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटियों के समान है अर्थात उनके बाहें और कंधे अत्यंतिक बलिष्ठ और बलवान हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, उनके सर पे राजाओं के समान अत्यधिक अलौकिक मुकुट होगा। आपीड़ मतलब मुकुट होगा। उनके सर पे, श्री कृष्ण के सर पर एक राजाओं के समान अलौकिक दिव्य मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय श्रुति मतलब दोनों कानों में, स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सुंदर सुंदर सोने के कुंडल विराजमान होंगे, जिससे उन दोनों कानों की शोभा अत्यधिक बढ़ जाएगी। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और विभिन्न प्रकार के रत्नागलित, रत्नों से जड़ित भुज में, भुजाओं में, मंजू सुंदर, केयूर मतलब भुज बंद, जो भुजाओं में पहनने वाला आभूषण होता है उसे केयूर कहते हैं। और उनके भुजाओं में अत्यधिक सुंदर विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ भुजबंद होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनके जो कंठ है, उनका जो गला है, उसमें मोतियों की माला से लसित मतलब जड़ा हुआ, एक मोतियों से की माला से जड़ी हुई उनके गले में हार होगा। कंबु मतलब शंख के समान, उनका जो गर्दन है वो शंख के समान सुंदर है, और उसमें मोतियों से जड़ित एक माला विराजमान होगी। ये जो पद है इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, गुण इसमें प्रसाद है, छंद मंदाक्रांता है, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें वृषभ वर्षे, कलभ करसी
राजाओं सा, कम्बुसा, इसमें उपमा अलंकार है। अगला पद है, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों की प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। इन पंक्तियों में राधा पवन को यह निर्देश देती हैं किस प्रकार से, कैसे संकेत करके वो श्री कृष्ण को हमारी याद करा सकती है, पवन हमारी याद करा सकती है। ये सारे संकेत कैसे कैसे उनको देने हैं, इस प्रकार से इन संकेतों के माध्यम से किस प्रकार से पवन इनका संदेश कहेगी, ये सारी चीजें वो पवन को बताती हैं। क्योंकि पवन में संदेश कहने का गुण नहीं है, कह नहीं सकती कुछ, तो वो किस प्रकार से सुनाएगी, ये सारी बातें राधा उनको बताती हैं। तेरे में है न यह गुण, तुम्हारे में ये गुण नहीं है, जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तू दुख भरी कहानियां सुनाए, तुम्हारे में ये गुण नहीं है कि तुम हमारी वियोग व्यथा को जाकर के श्री कृष्ण से कह सको। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, इसलिए तुम अपने कार्यकलापों को, व्यापारों मतलब क्या, कार्यकलापों को, प्रखर मति तेज बुद्धि, युक्तियों मतलब उपायों से, इसलिए तुम अपने सभी क्रियाकलापों को अपनी तेज बुद्धि और उपायों से दिखाते हुए, बताते हुए उनको बता देना। बैठे जो हों निज सदन में, अगर वो अपने घर में बैठे हों, मेघ सी कांति वाले, अगर बादलों के समान चमक वाले, कांति वाले श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो तुम उस घर के लगे हुए जितने चित्र हैं उनको बहुत ध्यान से देख लेना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर तुम्हें उन चित्रों के बीच में कोई विरह से व्याकुल, विरह विधुरा विरह से व्याकुल चित्र मिले, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो तुम उस चित्र के निकट जा करके, पास में जा करके उसे इस भाव से हिलाना कि जिससे श्री कृष्ण का ध्यान उस पर जाए। प्यारे हों चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे श्री कृष्ण, इस भाव से हिलाना जिससे श्री कृष्ण चकित हो जाए और उस चित्र की ओर देखें। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी, तो ये हमें उम्मीद है कि उन्हें हमारी सुरति मतलब स्मृति, याद, तो हो सकता है उन्हें हमारी याद आ जाए, वो हमें याद करें। इसलिए वो पवन से कहती हैं कि जो भी चित्र वहाँ पे उस भवन में जहाँ श्री कृष्ण बैठे हुए हों, वहाँ पे कोई विरह में व्याकुल व्यक्ति का चित्र दिखाई दे, तो उसे इस प्रकार से हिलाना कि श्री कृष्ण का ध्यान उस पर जाए और उस चित्र को वो चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के देखें, जिससे उन्हें हमारी याद आए, वो हमें याद कर सके। तो इसमें भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, मंदाक्रांता छंद है, इसमें प्रसाद गुण है और उपमा अलंकार है। इसमें यहाँ पे इसमें उपमा अलंकार है, मेघ सी कांति वाले, इसमें उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है ही, और इसमें पूरी कविता में मानवीकरण है। अगला है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण पवन को अपना संदेश देने के साथ साथ ये बताना चाहती हैं श्री कृष्ण से कि वो उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल हैं,
इसलिए वो पवन से कहती हैं कि इस प्रकार के संदेश देना तुम उनको कि उन्हें एहसास हो कोई उनके लिए उनके विरह में अत्यंत व्याकुल है। तो इसमें वो कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान मतलब बगीचे का, अगर उस घर में जहाँ पे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं उस सदन में अगर कोई चित्र बगीचे का कोई चित्र हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से मतलब पागल की तरह, और उसमें बहुत सारे प्राणी बहुत सारे जीव जंतु पागलों की तरह घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो सन्निकट मतलब पास में, तो उसके पास में जा कर के और उसे इस प्रकार से हिलाना, अगर वो कोई उद्यान का चित्र है वहाँ पे और उसमें बहुत सारे प्राणी जीव जंतु पागलों की तरह घूम रहे हों इधर उधर, तो उस चित्र के पास तुम जा कर के उसे इस प्रकार से हिलाना कि देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो तुम जिससे देवात्मा था श्री कृष्ण, सुरति मतलब याद, तो जिससे तुम उस श्री कृष्ण को यहाँ के ब्रज में जो व्याकुल हैं उनके वियोग में व्याकुल हैं उन ब्रजवासियों की याद कराना, उनकी स्मृति उन्हें दिला देना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, गेह मतलब घर में, अगर कोई प्यारा सा फूल उस घर में पड़ा हो जो कुम्हला गया हो मुरझा गया हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तुम प्यारे श्री कृष्ण के पैरों पे चरणों पे उसी को ला करके रख देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार से हे पवन तुम श्री कृष्ण को ये बता देना कि एक फूल के समान बाला मतलब बालिका, एक फूल के समान बालिका म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्लाना हो मतलब उदास हो करके, म्लान हो करके, म्लाना हो करके या उदास हो करके आपके वियोग में आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है, उन आपके चरणों में रहना चाहती है। कहने का अर्थ है कि आपके चरणों में रहना चाहती है। इसमें भी भाषा वही रहेगी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद है। और इसमें जो अलंकार है यहाँ पे एक फूल सी एक बाला, इसमें उपमा अलंकार है, कमल पग में रूपक अलंकार है। अगला है जो प्यारे मंजू उपमन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना है भगनि जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। ये जो पद है इसमें श्री कृष्ण को ब्रजवासियों के विरह व्याकुलता के बारे में किस प्रकार से बताना है, श्री कृष्ण को किस प्रकार से पवन जतला सकती है कि ब्रजवासी उनके वियोग में कितने व्याकुल हैं, इन सभी चीज़ों को बताती हुई कहती हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, तो छिद्रों में जा छेदों में जा करके जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनमें जा करके क्वड़ित करना मतलब बजाना, वेणुसा बांसुरी के समान, कीचकों मतलब बांसों को। तो तुम जो वहाँ पे बांस होंगे उनमें जा करके उनके छेदों में जा करके उसे बांसुरी की तरह बजाना। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार से उनको स्मृति हो जाएगी, याद हो जाएगी सभी गोपियों की। इस प्रकार से जब तुम बांसों के छेदों में घुस करके वेणु सा उसे बजाओगी, बांसुरी की तरह बजाओगी, तो उससे सभी गोपियों की याद उनको आ जाएगी।
जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। उन गोपियों की याद होगी जो उनकी बांसुरी को सुन करके उनके श्रवण रुचि मतलब उनको पसंद करती थी, रुचि रखती थी उनकी बांसुरी को सुनने में। दीर्घ उत्कंठ होती, बहुत ज़्यादा उत्कंठित होकर के उत्साह में भर करके उनकी बांसुरी को सुनना चाहती हैं। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, किसी फूले हुए कमल के समूह को श्री कृष्ण के सामने ला करके तुम थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। उसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके व्याकुल हो करके पानी में डुबाते रहना। यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। हे बहन, भगिनी मतलब बहन, हे बहन इस प्रकार तुम श्री कृष्ण को जता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली विरहिणी आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। अपनी आँखों को विरह में व्याकुल हो करके पानी, वारी मतलब पानी में, बोरती है, डुबाती है। तो हे बहन, तुम ये श्री कृष्ण को जता देना कि एक कमल के समान नेत्र वाली विरहिणी अपनी आँखों को विरह में व्याकुल होकर के पानी में बोरती है, पानी में डुबाती है। अर्थात उसकी आँखों से लगातार पानी बहते रहते हैं, अर्थात आंसू बहते रहते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। भाषा इसकी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। गुण प्रसाद रस जो है इसमें वियोग श्रृंगार है। वेणु सा, वेणु के समान, बांसुरी के समान यहाँ पे। और अम्भोज नेत्रा इसमें उपमा अलंकार है। और हो कर इसमें थोड़ा थोड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अगला है धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित चित का क्लांत हो कांप जाना। इस पद में राधा पवन को ये संदेश देने के लिए कहती हैं। किस प्रकार से संदेश देना है ये बताते हुए कह रही हैं कि धीरे लाना वहन करके, तुम धीरे धीरे, वहन मतलब ढो करके लाना। नीप का पुष्प कोई, नीप मतलब कदम का, तो तुम धीरे धीरे कोई कदम का फूल ढो करके लाना, उठा करके लाना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उसे प्यारे हैं मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के समान रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इस प्रकार से तुम ये दिखा देना कि प्रतिदिन हमेशा आशंकित होकर के कैसी होती विरह वश में, किस प्रकार मैं विरह के वश में हो करके नित्य रोमांचिता हूँ, किस प्रकार से मैं विरह के वश में होकर नित्य रोमांचित रहती हूँ। अर्थात मेरे मन में अनेक अनेक शंकाएं आती रहती हैं, आशंकाएं आती रहती हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार से होंगे। अभी श्री कृष्ण इनके नेत्रों के सामने नहीं है, इसलिए ये राधा कितनी आशंकित रहती हैं। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, और जिस विटप मतलब पेड़ के, जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, कोई पत्ता लेकर के तुम उनकी आंखों के सामने हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, इस प्रकार से तुम अपनी चतुरता से मेरे प्यारे श्री कृष्ण को ये ज्ञात कराना, विदित कराना मतलब ज्ञात कराना। मेरे चिंता विचित चित्त का, मेरे चिंता में जीते गए चित्त का मतलब हृदय का, क्लांत हो कांप जाना, क्लांत मतलब थकना, कांप जाना। तो मेरा जो हृदय है वो चिंता के वश में हो करके किस प्रकार से थक गया है और कांप रहा है। तो इसमें भी भाषा वही रहेगी, रस छंद अलंकार में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। अनुप्रास अलंकार है, और इसमें जो
इसमें अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अगला है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नृत्य नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। सूखी जाती मलिन लतिका, लतिका मतलब लताएं, मलिन मतलब मुरझाई हुई। तो अगर कोई मुरझाई हुई सूखी लता तुम्हें धरा मतलब धरती पे, अगर तुम्हें धरती पे कोई सूखी हुई और मलिन लता दिखाई दे, तो तुम उसे पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, उसे श्री कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिरा देना। अगर तुम्हें कोई धरा पे मलिन और सूखी हुई लता दिखाई दे, तो उसे श्री कृष्ण के पाँव के समीप ला करके गिरा देना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार से तुम श्री कृष्ण को ये प्रकट रूप में बता देना कि प्रीति से वंचिता होकर के, आपके प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अति मलिन और सूखते नृत्य जाना, कि मैं भी उनके वियोग में इसी प्रकार से, इसी लता के समान मैं भी अत्यंत मलिन और सूखती जा रही हूँ, हमेशा लगातार सूखती चली जा रही हूँ श्री कृष्ण के वियोग में। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अगर कोई नवल तरु मतलब नए पेड़ का, अगर किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीत हो रहा हो, पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो तुम उसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के समान ला करके सामने ला करके धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यूं बताना। इस प्रकार से धीरे धीरे उसे संभाल करके उनके नेत्रों के सामने ला करके रख देना और उन्हें बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि उनके वियोग में, उनके वियोग के दुख से मैं कितनी ज्यादा व्याकुल हो रही हूँ, पीली होती जा रही हूँ। अर्थात प्रोसिता मतलब जिसका पति परदेश में हो, बाहर गया हो, तो उसी प्रोसिता स्त्री के समान जिसका पति उसके पास में ना हो, उसी के प्रबल दुख में, जैसे भयंकर दुख होता है उसे, उसी प्रकार उसी दुख में मैं भी आपके वियोग में पीली होती जा रही हूँ। अर्थात राधा कहती हैं कि अगर किसी नए पत्ते का नए पेड़ का कोई पत्ता पीला हो रहा हो, तो उसे श्री कृष्ण के सामने संभाल करके धीरे धीरे उनके दोनों नेत्रों के सामने लाकर रख देना और उन्हें बताना कि मैं किस प्रकार उनके वियोग में प्रोसिता स्त्री के समान अत्यंत दुखी हूँ और दिन प्रतिदिन पीली होती जा रही हूँ। प्रोषिता सा में प्रोषिता के समान यहाँ पे उपमालंकार है और अनुप्रास अलंकार है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाकी सारी चीजें सेम है, भाषा रस छंद सारी चीजें वही है, गुण भी इसमें प्रसाद है। अगला है यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब इसमें राधा अब समझती हैं कि अगर पवन इतना काम नहीं कर सकती तो बस वो क्या करे, ये बताती हुई राधा कहती हैं कि
यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरे दुख को, मेरे सारे दुखों को इस प्रकार से तुम श्री कृष्ण को बता देना। विदित करना मतलब ज्ञात कराना, व्यथाएं दुख को। इस प्रकार से तुम श्री कृष्ण को मेरे सारे दुखों के बारे में ज्ञात कराना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और धीरे धीरे उनके पाँवों की धूल, उनके पाँव के नीचे पड़ी हुई धूल को उठा करके लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तुम, अगर तुम हमको थोड़ा सा भी उनके चरणों की धूल लाकर हमें नहीं देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो हाय मैं किस प्रकार से अपने दुखी हृदय को बोध दे सकूंगी, ज्ञान दे सकूंगी, उसे समझा सकूंगी। अगर तू हमें उनके चरणों की थोड़ी सी धूल लाकर नहीं देगी तो बताओ मैं अत्यंत दुखी हूँ और अपने इस दुखी हृदय को किस प्रकार से ज्ञान दे सकूंगी, किस प्रकार से संतुष्टि दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर तुमसे हमारी बाकी जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तुम नहीं कर पाती हो, तुम पूरा नहीं कर पाती हो तो क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी सिर्फ इतनी विनय मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो तुम मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू करके आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुम्ही को अपने हृदय की गहराइयों में अर्थात गले लगा करके जी जाऊंगी। मैं ये समझ लूंगी कि मैं श्री कृष्ण के पैरों को अपने हृदय में बसा रही हूँ, श्री कृष्ण के पाँव की धूल को ही अपने माथे से लगा करके मैं जी जाऊंगी। कमल पग में रूपक अलंकार है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब बाकी चीज़ें वही हैं। मानवीकरण पूरे जितनी कविता है इस पूरे में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि पवन को दूत के समान मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, रस इसमें विप्रलंभ श्रृंगार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।